हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाय होप। मैं शरीफ सर आज आपको सेल बायोलॉजी का एक चैप्टर टाइप्स ऑफ सेल्स, बच्चों की डिमांड आ रही थी टाइप्स ऑफ सेल आपने नहीं पढ़ाए हैं तो मैं वो पढ़ाने जा रहा हूँ। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको टाइप्स ऑफ सेल्स, कितने टाइप की सेल्स होती हैं उनका पता चलने वाला है, उनमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं वो भी बताऊँगा आपको। देखिए, सबसे पहले आज का एक टॉपिक मैं डालता हूँ। ये देखिए, टाइप्स ऑफ सेल्स, सेल के टाइप्स ऑफ सेल। कितने टाइप की होती हैं सेल? दीज आर टू टाइप्स। सेल्स दो तरह की होती हैं बच्चों। एक होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती हैं बेटा यूकैरियोटिक सेल। एक्चुअली सेल को दो पार्ट में तो बांटा गया है। सेल दो तरह की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। ये वर्ड जो प्रोकैरियोटिक वर्ड बना है, इट इज़ ए ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है इस वर्ड को। एक वर्ड होता है बेटा प्रो, ये जो प्रो दिखाई दे रहा है आपको इतना, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव। और एक वर्ड जो कैरियोटिक वर्ड लिखा है, कैरियोटिक नहीं है बेटा, ये वर्ड ग्रीक भाषा का एक वर्ड कैरियन होता है बेटा। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक, तो सीधा मतलब निकल के आ गया प्रोकैरियोटिक। इट इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड, प्रो एंड कैरियन। प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यानी दो सेल हैविंग प्रिमिटिव न्यूक्लियस दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। अभी मैं थोड़ा सा हिंट पहले यूकैरियोट का दे दूँ, फिर आगे इसके बारे में बताऊंगा पूरा आपको। जिस तरह प्रोकैरियोटिक को दो वर्ड से मिलकर बनाया था, इसी तरह यूकैरियोट्स भी ग्रीक भाषा के दो वर्ड से मिलकर बना है। इसमें एक वर्ड होता है ई यू का मतलब होता है बेटा ट्रू। ग्रीक लैंग्वेज में यू का मतलब होता है ट्रू या वेल डेवलप भी कह सकते हैं इसको हम। और दूसरा कैरियोटिक वर्ड जो है कैरियन से लिया गया बेटा, और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, यानी ट्रू न्यूक्लियस। दो सेल हैविंग ट्रू न्यूक्लियस दे आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। तो दोनों में पहले तो डिफरेंस ये हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है इनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस मौजूद है और यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है। पहला डिफरेंस तो ये होता है दोनों में, ठीक है। दूसरी चीज़, अब ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता क्या है? ऐसा न्यूक्लियस सेल के अंदर जो पूरी तरह डेवलप नहीं है। डेवलप्ड न्यूक्लियस कौन सा माना जाता है? जिसमें किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ से घेरे हुए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी हो, उससे बोलते हैं ट्रू न्यूक्लियस बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस होता है क्योंकि यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, न्यूक्लियस के चारों तरफ, और उसके अंदर एक धब्बा धब्बा सा एक डार्क स्ट्रक्चर दिखाई देगा न्यूक्लियोलस, वो भी होगा, लेकिन यहाँ नहीं होगा, इसलिए इसे प्रिमिटिव न्यूक्लियस कह रहे हैं, ठीक है। अब इस प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ डिस्कस करूँगा आपसे। देखिए, बताना चाहता हूँ क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं इनका साइज़ पहले मैं बता दूँ आपको। साइज़ जो होता है वो कितना होता है, ठीक है, 1 to 10 माइक्रॉन, 1 to 10 माइक्रॉन इसका साइज़ है। इसी तरह यूकैरियोटिक का अगर मैं साइज़ दिखाऊँ आपको, साइज़ वो होता है 10 to 100, 10 to 100 मिली माइक्रॉन, 10 to 100 माइक्रॉन, ये इनका साइज़ होता है, ठीक। अभी इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक, इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ एग्जाम्पल यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, आप देखिएगा ये किन किन कौन कौन सी सेल्स प्रोकैरियोटिक होती हैं। पहला एग्जाम्पल मैं बैक्टीरिया का लूँगा बेटा। बैक्टीरिया इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ठीक। और दूसरी है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। और तीसरी होती है माइकोप्लाज्मा। ये आपने नाम सुने होंगे कुछ सेल्स के। तो बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा है, दीज आर द प्रोकैरियोटिक सेल। अब यहाँ पे कुछ मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँगा, कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ लिख देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, एक पॉइंट यहाँ से ले रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं या प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताने हैं पहले आपको। सबसे पहला पॉइंट यहाँ लेंगे, नंबर 1, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं दे हैविंग प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ठीक है।
तो पहला पॉइंट तो यही हो गया, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस तो है ही, वो हमने पहले बता दिया। इसके अलावा इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस क्या होता है वो पहले यहाँ पॉइंट लेंगे। पहला पॉइंट इसमें लिख देंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ध्यान रखिए, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनमें सबसे पहले बता रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो एब्सेंट हो गई, इसके साथ साथ न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी होता है, वो भी नहीं पाया जाता है यहाँ, न्यूक्लियोलस आल्सो एब्सेंट, न्यूक्लियस भी एब्सेंट है, न्यूक्लियस आर आल्सो एब्सेंट, ये भी एब्सेंट होता है, ठीक। इसके अलावा न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, हम ये भी कह सकते हैं ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट, ठीक है। एक पॉइंट ये भी कह सकते हैं ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट। और एक पॉइंट और ये भी लिख सकते हैं, क्रोमोसोम जनरली इसमें एब्सेंट होते हैं, क्रोमोसोम आर एब्सेंट। क्यों एब्सेंट होते हैं? बिकॉज हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलेगी आपको, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सिंगल क्रोमोसोम में भी प्रेजेंट, इसलिए मैं एक पॉइंट यहाँ लिख दे रहा हूँ, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कुछ सेल्स में सिंगल क्रोमोसोम जनरली नहीं होते, सिंगल क्रोमोसोम में भी प्रेजेंट होगा तो एक ही क्रोमोसोम होगा, ठीक है। और क्या क्या चीज़ एब्सेंट होती हैं? सेल ऑर्गेनल्स के बारे में मैंने आपको बहुत बोलूँ, क्या क्या कौन कौन से सेल ऑर्गेनल इन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेंगे बेटा। जैसे बता रहा हूँ मैं आपको, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ईआर, लाइसोसोम, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, गोल्गी बॉडी, ईआर, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स, माइक्रोबॉडीज, माइटोसिस, मियोसिस, एस्टरेजिस सब एब्सेंट होती हैं, आर एब्सेंट। ये सब चीज़ें सेल ऑर्गेनल नहीं पाई जाती। मैंने यहाँ राइबोसोम नहीं लिखा है बच्चों, क्योंकि राइबोसोम इन सेल्स में मिलता है पॉली राइबोसोम के फॉर्म में, 5-6 राइबोसोम एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं इन सेल्स में, तो पॉली राइबोसोम बन जाता है। अब ये चीज़ें तो मैंने वो बताई जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जा रही हैं। कौन कौन सी चीज़ें? जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट, न्यूक्लियस आर एब्सेंट, ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट, क्रोमोसोम एब्सेंट बिकॉज द स्टोन प्रोटीन आर एब्सेंट। इफ ओनली एक पॉसिबिलिटी है द सिंगल क्रोमोसोम में भी प्रेजेंट, इसलिए मैंने लिख दिया है यहाँ, ठीक है। और सेल ऑर्गेनल कौन कौन से सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनल? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ईआर, लाइसोसोम, प्लास्टिड, माइक्रोबॉडीज, ये सब एब्सेंट्स होती हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो प्रेजेंट होंगी इसमें, तो वो क्या क्या चीज़ें? जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? जैसे एंजाइम्स आर प्रेजेंट, एंजाइम्स मौजूद होते हैं इनमें। अभी मैंने राइबोसोम का जिक्र किया था, तो बहुत से राइबोसोम, जब 4-5-6 राइबोसोम एक साथ ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं तो उन्हें पॉली राइबोसोम कहते हैं बेटा। तो पॉली राइबोसोम, पॉली राइबोसोम आर एब्सेंट, सॉरी प्रेजेंट, पॉली राइबोसोम आर प्रेजेंट, ये प्रेजेंट होते हैं पॉली राइबोसोम। तो एंजाइम प्रेजेंट है, पॉली राइबोसोम प्रेजेंट है। तीनों तरह के आरएनए, कौन कौन से? नाम से देखिए ध्यान से, तीन तरह के आरएनए, एक टी आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए, एक मैसेंजर आरएनए होता है, एम आरएनए, एक राइबोसोमल आरएनए होता है, आर आरएनए, आर प्रेजेंट। ये तीनों तरह के आरएनए पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा इसमें और क्या क्या चीज़ मौजूद होती है? सीलिया एंड फ्लैजिला, आपने देखा होगा बैक्टीरिया में, पैरामीशियम में बहुत से सीलिया पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो सीलिया एंड फ्लैजिला आर प्रेजेंट, ये सब चीज़ें प्रेजेंट हैं, ये मैंने आपको बताई। तो एक बार फिर से कैरेक्टरिस्टिक बता दूं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स उनमें क्या क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं होंगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है बेटा, ट्रू न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है क्योंकि डेवलप ही नहीं है न्यूक्लियस, क्रोमोसोम भी एब्सेंट होते हैं बिकॉज हिस्टोन प्रोटीन आर एब्सेंट। में भी ऐसा देखा गया है कि सिंगल क्रोमोसोम में भी प्रेजेंट। कौन कौन से सेल ऑर्गेनल नहीं मिलेंगे जो हमें प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं देखने को मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ईआर, लाइसोसोम, प्लास्टिड, माइक्रोबॉडीज,
माइटोसिस, मियोसिस, एस्टर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें एब्सेंट होती है। ठीक है, ये देखिए एंजाइम्स आर प्रेजेंट, एंजाइम मौजूद होते हैं, पॉलीराइबोसोम मौजूद होते हैं, और ये दिखाई दे रहा है आपको tRNA, mRNA, rRNA, तीनों तरह के RNA जो हैं प्रेजेंट होते हैं। सीलिया एंड फिलाइला ये में भी प्रेजेंट, ये सब चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तो मैंने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताया। अब आता हूँ यूकैरियोटिक के बारे में। ध्यान से देखिए, यू का मतलब ट्रू या वेल डेवलप होता है, और कैरियन का मतलब ग्रीक भाषा में न्यूक्लियस होता है। तो दो सेल हैविंग ट्रू न्यूक्लियस दे आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। ठीक बताया मैंने आपको। इनका साइज जैसे मैंने बताया था, आपको याद होगा, ये देखिएगा एक मिनट। प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज था 1 to 10 मिली माइक्रोन था। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल का 10 से ऊपर है, 10 to 100 मिली माइक्रोन के आसपास होता है। ठीक है, यह एग्जाम्पल क्या थे प्रोकैरियोटिक सेल के? एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा, दीज आर द एग्जाम्पल। अगर मैं यहाँ बात करूँ यूकैरियोटिक सेल में जो एग्जाम्पल की बात करूँगा, तो बेटा यहाँ पर प्लांट सेल हो गई, एनिमल सेल हो गई, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल ये दोनों आप ध्यान रखेंगे। यूकैरियोटिक सेल दो सेल विच हैविंग द ट्रू न्यूक्लियस इन विच द साइज ऑफ द साइज कितना होता है यूकैरियोटिक सेल में? 10 to 100 मिली माइक्रोन होता है। एग्जाम्पल है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं बेटा। अब मैं यहाँ कुछ डिफरेंसेस डिस्कस करूँगा आपसे, जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। कोई आपसे पूछ ले तो आप कैसे उसे डिस्क्राइब करेंगे? प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंसेस मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस। ठीक है, देखिए सम डिफरेंसेस इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। यहाँ ले लेता हूँ, सपोज इधर मैं लिख देता हूँ प्लांट सेल और इधर लिख देता हूँ बेटा एनिमल सेल। क्या डिफरेंसेस हैं वो आप देख लीजिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं बात करूँगा पहला डिफरेंस, जैसे नंबर 1 अगर पहला डिफरेंस लूँ, प्लांट सेल में अगर हम देखें तो उसमें सेल वाल मौजूद होती है बेटा, सेल वाल, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ना, सेल वाल इज प्रेजेंट। प्लांट सेल में सेल वाल मौजूद होती है और एनिमल सेल में सेल वाल एब्सेंट होती है। तो यहाँ लिख देंगे सेल वाल एब्सेंट। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। अब सेल वाल की जगह एनिमल सेल में कौन सी लेयर होगी? वो सेल मेम्ब्रेन होगी बेटा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, प्लांट सेल में हम लिखेंगे लाइसोसोम एब्सेंट होते हैं, लाइसोसोम आर एब्सेंट। यहाँ लाइसोम नहीं पाए जाते प्लांट सेल में। एक्चुअली कुछ लोग कहते नहीं पाए जाते, किताबों में लिखा होता है, लेकिन सीडलिंग स्टेज जो होती है, जो सीड अंकुरित स्टेज में होता है, जब सीडलिंग स्टेज में होता है उस समय लाइसोम बनते हैं प्लांट सेल में। लेकिन जनरली कहने में यही आता है कि लाइसोम प्लांट सेल में एब्सेंट है। ठीक है, सिर्फ सीडलिंग स्टेज में होते हैं, वैसे नहीं मिलते पूरी लाइफ, उसकी लाइफ में लाइसोम जनरली एब्सेंट होते हैं। यहाँ लिख देंगे लाइसोम आर प्रेजेंट, लाइसोसोम आर प्रेजेंट। तो एनिमल सेल में तो लाइसोम प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट सेल में एब्सेंट है। अगर मैं तीसरा पॉइंट करूँ, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा बेटा, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। चलो यहाँ लिख देते हैं क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, ये मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। ठीक, और इधर लिख देंगे क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट। थर्ड पॉइंट इज क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट। तो इधर लिख देंगे प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट, और इधर लिख देंगे एब्सेंट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे डिफरेंसेस हो जाएंगे। और इसमें एक डिफरेंस और लिख सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट सेल में ये देखा जाता है जो वैक्यूल पाई जाती है, मैं पहले वीडियो डाल चुका हूँ, आपने देखा होगा, हाउ टू मेक प्लांट सेल, हाउ टू मेक एनिमल सेल। आप प्लांट सेल वाला डायग्राम देखिएगा, उसमें प्लांट सेल के डायग्राम में एक बड़ी सी लार्ज वैक्यूल मैंने आपको बना के दिखाई थी। कुछ इस तरह का डायग्राम था, अगर आपको याद आता हो। थोड़ा तो एक हाईलाइट दिखा रहा हूँ बना के, किस तरह से लार्ज वैक्यूल उसमें दिखाई देती, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे एक डायग्राम था। तो यहाँ आपने देखा होगा बड़ी सी वैक्यूल, यहाँ ये मैंने लिख भी दिया था, यहाँ एक वैक्यूल। तो प्लांट सेल हैविंग लार्ज वैक्यूल, ये लार्ज वैक्यूल होती है, लार्ज वैक्यूल,
एक बड़ी वैक्यूल मौजूद होती है प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। एनिमल सेल में बहुत छोटी छोटी वैक्यूल्स होती हैं, तो प्लांट सेल में देंगे लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट, लार्ज वैक्यूल, एक बड़ी वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट, एक बड़ी सी वैक्यूल पाई जाती है, या लार्जर वैक्यूल देख सकते हैं प्रेजेंट। और इधर लिख देंगे बेटा स्मॉलर वैक्यूल्स, यहाँ होंगी तो बहुत छोटी छोटी होंगी वैक्यूल जो है, बहुत छोटी, स्मॉलर वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। यहाँ बहुत छोटी छोटी वैक्यूल होंगी और यहाँ प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल बहुत बड़ी वैक्यूल होती है, लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल। अगर पूछे जाते हैं प्लांट सेल में सेल वाल मौजूद होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। प्लांट सेल में लाइसोम अब्सेंट होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में लाइसोम प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता, ठीक है। प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल पाई जाती है इस तरह से, बड़ी वैक्यूल, जबकि एनिमल सेल में बहुत छोटी छोटी वैक्यूल्स होती हैं। एक डिफरेंस बेटा और आता है, हम लिखते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। तो एक यहाँ डिफरेंस ले लेते हैं, एक लाइन यहाँ ले लेंगे बेटा इस तरह से, इधर लिख देंगे प्रोकैरियोटिक सेल, इधर लिख देंगे यूकैरियोटिक सेल। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अगर जब हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती हैं, वो बताना हमको, ठीक है। अब मैं यहाँ बता रहा हूँ, देखिए अगर हम पहले यूकैरियोटिक ले लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि कुछ चीज़ों को हम पहले मेंशन कर देंगे कि हैं, उधर बता देंगे नहीं है, इस तरह से तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ यूकैरियोटिक लिख लेते हैं बच्चों, EUU या प्रो कर लेते हैं, PRO प्रो। यूकैरियोटिक सेल की पहचान ये होती है, मैंने भी आपको बताया इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो ले देंगे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट। पहला डिफरेंस तो यही हो गया बेटा, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट। और इधर लिखेंगे, इधर वाले पॉइंट में लिख देंगे प्रोकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट। तो इधर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इधर ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, दूसरा पॉइंट यूकैरियोटिक सेल में ही हम दूसरा पॉइंट देख रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर हम सेल का साइज़ की बात ले लेते हैं, साइज़ मान लो यूकैरियोटिक सेल का हमने बताया आपको बेटा कितना होता है, 10 to 100 माइक्रोन साइज़, इसका साइज़ जो होता है इतना होता है, किसका, यूकैरियोटिक सेल का। तो इधर लिख देंगे साइज़ जो है वो कितना है, 1 to 10 मिली माइक्रोन, ठीक है। अगर यहाँ हम एक बात और कर रहे हैं, राइबोसोम की बात कर रहे हैं, राइबोसोम। यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं दे हैविंग द 80S राइबोसोम, याद रखिएगा 80S राइबोसोम प्रेजेंट, इसमें 80S राइबोसोम पाए जाते हैं बच्चों। और ये वाला जो हमारा दिखाई दे रहा है प्रोकैरियोटिक, इसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। अभी इसके पिछले वीडियो में मैंने जो बनाया आपको डाला है, आपने देख लिया होगा वो वीडियो, उसमें 70S राइबोसोम बताया गया प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम प्रेजेंट। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोनों चीज़ों का। तो यूकैरियोटिक सेल हैविंग 80S राइबोसोम एंड प्रोकैरियोटिक सेल हैविंग 70S राइबोसोम। एक डिफरेंस और सेल ऑर्गेनल्स का हम यहाँ ले सकते हैं। सेल ऑर्गेनल्स कैसी होती है उनके बारे में ज़रा देख लें। जैसे अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें जो यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होती हैं सेल ऑर्गेनल्स के फॉर्म में, वो बता रहा हूँ आपको। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, गोल्गी बॉडी हो गई, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं GB, गोल्गी बॉडी, ठीक है। लाइसोसोम, ठीक है बेटा, प्लास्टिड्स, ठीक, ER, वो जो चीज़ें मैंने यहाँ लिखी थी सारी आपको, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ER, लाइसोसोम, प्लास्टिड, ठीक, ये सब लिख देंगे। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इसमें प्लास्टिड हो गया और माइक्रो बॉडीज, सारी चीज़ें आर एब्सेंट। ये सब चीज़ें सॉरी, ये तो यूकैरियोटिक हमने ऊपर लिखा है ना, ये यूकैरियोटिक में तो सब प्रेजेंट होते हैं बेटा, प्रेजेंट। तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोम, प्लास्टिड, ER, माइक्रो बॉडी, माइटोसिस, मियोसिस, एस्टरेज आर प्रेजेंट। और इधर सब लिख देंगे ये सारे पॉइंट्स को, अगर हम इसको पूरे जितनी चीज़ हमने इधर लिखी है सब दीज आर एब्सेंट। तो ये हमने डिफरेंस बता रहे हैं आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के। इसमें आपने देखा ही होगा क्या क्या चीज़ें मौजूद थी, ठीक है। अब सेल वाल की अगर एक छोटा सा मैं बात करूँ तो सेल वाल इसमें थिक होगी, यूकैरियोटिक सेल में सेल वाल थिक होती है। एक पॉइंट और ले रहे हैं यहाँ पर, सेल वाल
कैसी है बेटा, थिक होती है, थिक सेल वाल इज प्रेजेंट। और इधर लिख देंगे थिन। प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वाल है ये थिन होती है, थिन। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। इसके एग्जाम्पल नोट करवा दे रहा हूँ। यूकैरियोटिक सेल के जो एग्जाम्पल हैं वो प्लांट सेल और एनिमल सेल होते हैं। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, एनिमल सेल, ठीक है, एनिमल सेल होते हैं। ये दोनों ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल हैं इसके, प्लांट सेल और एनिमल सेल। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। और अगर मैं इधर प्रोकैरियोटिक की बात करूँ तो यहाँ जो एग्जाम्पल हैं वो बैक्टीरिया, और देखिए बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी, और देखिए बेटा एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ, माइकोप्लाज्मा। ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो एक बार डिफरेंस फिर से बता दूँ, ये बहुत आता है क्वेश्चन में बच्चों के 9th एंड 11 बायोलॉजी में ये क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो पहले आप यूकैरियोटिक लिख लिया करें, बाद में प्रोकैरियोटिक, ये भी पहले लिख सकते हैं लेकिन यूकैरियोटिक पहले लिख लें। इसमें लिखेंगे पहले ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में, बात सही है, वो हमने वहाँ बताया आपको। और प्रोकैरियोटिक में देंगे ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक का साइज 10 to 100 मिली माइक्रॉन साइज होता है और प्रोकैरियोटिक का साइज 1 to 10 मिली माइक्रॉन होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक में जो होते हैं 80s राइबोसोम मौजूद होते हैं, वो मैंने डायग्राम में आपको जो राइबोसोम का वीडियो डाला उसमें समझा दिया है सब। और प्रोकैरियोटिक में जो है 70s राइबोसोम होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, प्लास्टिड, ER, ये सब प्रेजेंट होते हैं। जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं वो यहाँ भी डिस्कस कर दिए थे मैंने आपको, ये प्रेजेंट है सारे, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में ये सारे एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इनमें सेल वाल जो होती है यूकैरियोटिक सेल में थिक होती है और प्रोकैरियोटिक में जो होती है वो थिन सेल वाल पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक में थिन सेल वाल होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके एग्जाम्पल मैंने लिए, यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल प्लांट सेल और एनिमल सेल होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये देखिए बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा है, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल प्लांट सेल और एनिमल सेल होते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करी। आई होप ये स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।